हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम नील और ऐश्वर्या के ऊपर। अगर आपने बिग बॉस देखा है, वो विकी अंकिता वाला, मुनव्वर सिद्दीकी वाला सीजन, तो आपको वो सीजन के कुछ क्लिप्स याद हो या ना हो, बट एक क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहां पर नील और ऐश्वर्या खड़े थे, विकी और अंकिता खड़े थे, जहां पर नील को एक एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो मालूम थी ऐश्वर्या के कपड़ों के। ऐश्वर्या ने कौन सा नील पेंट लगाया है, कितनी रिंग्स पहनी है, उसके कान में जो डायमंड्स है उसके कौन कौन सा साइज है, क्या शेप है, क्या चीज़ है, कौन सी बिंदी लगाई है, तो कौन से बालों का कलर है, तो कौन से बालों की स्टाइल है, वन कितने बाल हैं, कितना कुछ है, वो सब कुछ जो है नील ने एकदम परफेक्टली बताया था। और वहीं पर विकी जो है गैंगे पहपे करता रह गया था, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था कि अंकिता ने क्या पहना। इवन के जो बैंगल्स हैं उसमें कितने कलर्स हैं, कितने कलर्स की कितनी चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां हैं कि मेटल की चूड़ियां हैं कि सर फाड़ने वाली चूड़ियां हैं, कुछ भी कह लो, बट भाई नील को वो सब कुछ पता था, एक एक चीज। जबकि वो पूरा का पूरा सीजन टॉक्सिक रहा है इन दोनों हस्बैंड वाइफ का, बट वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इवन मैंने भी उसी क्लिप से जाना था क्यों हो यहाँ पर। तो ये है, और जब मुझे लगा कि यार ये तो कितने, मतलब एक किस्म का ना, लोग कह लो कि भाई हस्बैंड जो है कितना ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट है। और लड़कियों ने डिमांड की थी कि हमें भी ऐसा हस्बैंड चाहिए, हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो चाहिए, और ऐसा हस्बैंड हो तो फिर क्या ही बात हो जाएगी, ज़िंदगी में सब कुछ आप जीत लोगे अगर आपको इस तरीके का कोई हस्बैंड मिल गया तो बस खत्म हो जाती है कहानी, आपने ज़िंदगी यहीं जीत ली। और यहाँ पर हैशटैग्स बोल रही हूँ, रील चली थी कि आपको कौन कैसा हस्बैंड मिलना चाहिए और कैसा नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पर आपको नील जैसा हस्बैंड मिलना चाहिए था, तो विकी जैसा हस्बैंड नहीं मिलना चाहिए था, जिसको रुपये भर का नहीं पता था कि उसकी बीवी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना। तो लोगों ने उस टाइम पर बहुत जजमेंट किया था, बहुत जजमेंट पास की थी। लेकिन उसी टाइम पर उसी शो के अंदर ये बात भी चल रही थी कि भाई ना ही नील ऐश्वर्या की जोड़ी टिकने वाली है और ना ही विकी विकी और अंकिता की जोड़ी टिकने वाली है, क्योंकि दोनों के इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाए गए हस्बैंड वाइफ के, दोनों के झगड़े दिखाए गए, दोनों का टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया गया, और दोनों सेम टाइम पर उतनी ही इनसिक्योर भी दिखाई दी गई। जबकि अंकिता और विकी की तो बेइंतहा लड़ाइयाँ थी, बेइंतहा जो है वो इश्यूज थे उसके दरमियान। लेकिन वहीं पर नील और ऐश्वर्या के भी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि नील थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा डील करने वाला था, तो लोगों को लगता था कि यार ये रिश्ता तो टिक जाएगा, बट वहां पर रिश्ता नहीं टिकने वाला विकी और अंकिता वाला। अब ये विकी अंकिता मैं इधर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बिग बॉस से चलता हुआ आ रहा है कि विकी और अंकिता का रिश्ता नहीं चलेगा, इनका रिश्ता टूट जाएगा, बट नील और ऐश्वर्या का रिश्ता चलेगा, क्योंकि ये जो है एक तरीके से दोनों के दरमियान ये रखा गया था कि भाई नहीं, इनका रिश्ता टूट जाएगा तो इनका रिश्ता चलेगा। लेकिन आज जो न्यूज़ आ रही है वो नील और ऐश्वर्या की न्यूज़ आ रही है, और वो कितने टाइम से आई हुई है, ऐसा नहीं कि अभी से आई हुई है, कुछ टाइम पहले भी आई थी, जब ऐश्वर्या ने एक स्टोरी लगा के सबको खामोश कर दिया था कि मैंने किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है, ये सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत अफवाह है, तो प्लीज़ ये अफवाह ना फैलाओ और किसी भी किस्म की बातों को सच ना माना जाए। लेकिन अभी रिसेंट दोबारा से न्यूज़ आ रही है, और अभी आ रहा है कि फाइल कर दिया गया है केस। ऊपर से जो अभी करवा चौथ भी गया तो उसमें भी ऐश्वर्या ने अपनी और नील की कोई पिक्चर नहीं अपलोड की, बस उसने सिर्फ चांद की पिक्चर अपलोड कर दी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये फील हुआ है कि भाई नील और ऐश्वर्या जो है वो अब साथ नहीं है। नील और ऐश्वर्या की फिलहाल कोई साथ में कोई पिक्चर्स नहीं है, दूर दूर तक किसी किस्म की कोई रील्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये चीज़ आ सके कि भाई अभी ये साथ है या नहीं है। और वहीं पे नील को जो है एक लड़की के साथ, एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देख लिया गया, जिसके बाद लोगों को लगा ओहो यहाँ तो चीटिंग का एलिगेशन है। अब देखो यहाँ पर फैंस बटे हैं, कुछ लोगों को चीटिंग लग रही है, तो कुछ लोगों को जो ऐश्वर्या है उसका टॉक्सिक बिहेवियर नोटिस में आया था कि भाई वो जितनी टॉक्सिक है तो उसको तो कोई नहीं झेल सकता। क्योंकि बिग बॉस में इसका टॉक्सिक लेवल सिर्फ नहीं दिखाता, बिग बॉस से पहले जब ये ड्रामा भी कर रहे थे ना गुम हो किसी के प्यार में, तब भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल दिखा था ऐश्वर्या का। इवन ये तक न्यूज़ आई थी कि उसने जो अपने साथ का कैरेक्टर है उसको चमाड़ मार दी थी। हाँ जी, बिल्कुल ये न्यूज़ आई हुई थी। जो आयशा कैरेक्टर था, आयशा का कैरेक्टर नहीं था, आयशा हीरोइन थी उसमें, तो उसका सही का कैरेक्टर था गुमो किसी के प्यार में, तो उसने उसको चमाट रख के मार दी थी, क्योंकि धक्का लग गया था उसको गलती से, तो उसको लगा उसने जान के उसको हार्म करने की ट्राई की, तो उसने उसको रिटर्न में जो है वो रख कर चमाट मार दी थी, जिसके बाद काफ़ी इश्यूज़ बने थे। 2-3 महीनों तक इनकी साथ में जो है वो बातचीत बिल्कुल नहीं थी। फिर आपस में सबने थोड़ा सा रिजॉल्व करवाया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उस पर टेक्स्ट बोल रही हूँ, क्या है, सेट पर अगर इस तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर हो तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इतना ज़्यादा अगर अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जब से ऐश्वर्या और नील के डिवोर्स की न्यूज़ आई है तो लोग काफ़ी हैरत में हैं, लोगों को ये लग रहा है कि जहाँ पर हस्बैंड अगर इतना प्यार करने वाला हो,
वहाँ तो डिवोर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ना बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स वगैरह देखती रहती हूँ जहाँ पर ये कि अगर कोई मर्द आपसे सच्चा प्यार करता है और आपसे ज़्यादा प्यार करता है तो फिर तो वो रिश्ता कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि अगर आपने उस सीज़न की दूसरी क्लिप्स देखी हो, अगर आपने मेरी तरह सिर्फ उसी क्लिप को देखकर जो है ना वो समझ लिया ओहो कितने परफेक्ट कपल है, तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बनानी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं इस दरमियान, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर वीडियो बनाई है। जब मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने उन बिग बॉस की क्लिप्स देखी जहाँ पर उनकी टॉक्सिक किस्म की लड़ाइयाँ थी, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये रिश्ता कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेवल पर था, कितना ज़्यादा जो है वो इनसिक्योर था। सिर्फ ऐश्वर्या गलत नहीं थी, अगर आप देखो तो नील भी काफ़ी जगहों पर ना, नील थोड़ा सा ना इमेज कॉन्शियस निकला, क्योंकि इस चीज़ को जो है वो ऐश्वर्या ने कहा भी था कि तुम ऐसे नहीं हो जैसे तुम यहाँ बन रहे हो। तो यहाँ पर लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा जजमेंट की थी ऐश्वर्या को लेकर कि ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि वो टॉक्सिक दिख रही थी। जबकि उसने ये चीज़ भी कही कि नील ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे लोग बन सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बिग बॉस पर जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। और इनसिक्योर मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। देखो फैंस है ना, वो वाकई जो रियल लाइफ के कपल्स होते हैं ना उनको रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। मुझे याद है आज भी करेक्टर विवेंद्र सेना, और जब उसकी शादी हुई थी ना वहाबीज की, तो मुझे याद है तब भी एक उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था तो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं बनता, बट लेकिन फिर भी लोग नापसंद थे, लोग खुश नहीं थे उस शादी से, क्योंकि लोगों को जो मेन कैरेक्टर था ना उस ड्रामे के उनको साथ देखना था। तो ये रहता है अक्सर लोगों को कि लोगों को ना ये शादियां हजम नहीं होती हैं। अगर एक ही ड्रामे में से दो ऐसे कैरेक्टर्स ने शादी कर ली, आपको याद होगा जो वो वाला कैरेक्टर्स थे दोनों के, कौन सा ड्रामा आया था, ये है मोहब्बतें में, जो दिव्यंका थी, दिव्यंका त्रिपाठी ने शादी जो की थी वो उस ड्रामे में जो हीरोइन का हीरोइन का किरदार अदा कर रहा था करण पटेल, उसके साथ नहीं जिसने पुलिस का किरदार निभाया था, उससे शादी की। तो लोगों ने उस टाइम पर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस पर ना थोड़ा सा टाइम दिखाया था, बट क्योंकि दिव्यंका और करण पटेल में थोड़ा सा एज गैप ज़्यादा दिख रहा था तो फिर लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा शोर शराबा नहीं बचाया था। लेकिन लोग ना पसंद नहीं करते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना लोगों को यही होता है बस वही आपस में, अगर उस ड्रामे में से कोई कपल बन रहा है तो वही कपल बने, ये साइड के आसपास के कैरेक्टर्स को कपल नहीं देख सकते वो। और जब खास करके वो ड्रामा ऑन स्क्रीन चल रहा हो, एक तो होता है ना कि हाँ ड्रामा खत्म हो गया या वो कैरेक्टर निकल गया तो समझ में आता है। अब ऑन स्क्रीन ड्रामा चल रहा है जहाँ पर वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ का रोल किरदार अदा कर रहे हैं, और न्यूज़ आ रही है ऑफ स्क्रीन कपल की कि ये और ऐश्वर्या ऑफ स्क्रीन कपल है, तो लोगों से ये चीज़ हजम नहीं होती है। लोग जो ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वो ड्रामा काफ़ी अच्छा चला है, तो उसके जो कैरेक्टर्स थे, जो उनके छाप थी, वो लोगों के दिलों पर बहुत टाइम तक छपी रही और लोग बड़ा पसंद करते रहे उन कैरेक्टर्स को। और ऑब्वियसली फिर ऊपर से ऐश्वर्या का जो कैरेक्टर रहा वो बहुत ज़्यादा ग्रे कैरेक्टर रहा, जो कि नेगेटिव भी नहीं था, जो कि पॉजिटिव भी नहीं था, थोड़ा सा वैम टाइप की तरफ भी चला जाता था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाता था। तो इस तरीके का वो कैरेक्टर निभा रही थी, जिसको लोग अगेन वो कैरेक्टर को कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं, उसकी जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई जा रही होती, तो उस कैरेक्टर को लोगों ने नहीं पसंद करना था। और वो खास करके उस बंदे को कैसे पसंद कर सकते उस कैरेक्टर के साथ। नील जो था वो आयशा के साथ जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर निभा रहा था, हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर निभा रहा था, और वहीं पर ऐश्वर्या जो है उधर ग्रे कैरेक्टर निभा रही थी। तो लोग कैसे पसंद कर सकते हैं कि उनके हीरो हीरोइन को जो लड़की तंग कर रही है वो रियल लाइफ में उसकी बीवी बन जाए। तो लोग थोड़े से हो गए थे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर नजर आई। क्योंकि देखो हो जाता है, अब इतनी जब आपको हेट मिल रही हो ऑफ स्क्रीन, जब इतना हेट आपको देखना पड़ रहा हो, लोग आपको पसंद ही नहीं कर रहे हो, तो आपको दुनिया से शायद कोई फर्क ना पड़े, आपको लगे यार अगर मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये बात बैठ गई तो क्या हो जाएगा, तो मसले हो सकते हैं। तो वो इनसिक्योर होना शुरू हो गए और उसकी इनसिक्योरिटी वो बढ़ती गई। और इनसिक्योरिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि उसने अपना ये पूरा का पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया। अब जो डिवोर्स के रीज़न है ना वो किसी को भी नहीं पता है कि क्या चीटिंग हुई है। हाँ, अभी जब से ये मिस्ट्री गर्ल नज़र आई है तब से लोगों को ये लग रहा है कि शायद इसके अंदर चीटिंग जुड़ी है, शायद इसके अंदर चीट किया गया है, नील ने चीट किया। अब ये ना एक किया गया है। अभी यहाँ पर जब हार्दिक पांड्या और उसकी नताशा की जब ये डिवोर्स न्यूज़ आई थी ना, तब नताशा को ना एक लड़के के साथ देखा जा रहा था, तो उसको ही कहा जा रहा था नताशा ने चीट किया, नताशा ने चीट किया। जबकि उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है लोगों को रियलाइज़ हुआ कि चीटिंग जो है वो हार्दिक की तरफ से की गई है। जबकि उसका भी मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन ऐसी मिली नहीं है, बट जो मैं वीडियोज़ देख रही थी तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने ये क्लेम किया हुआ था कि जो चीटिंग है वो हार्दिक की तरफ से की गई है, नताशा ने नहीं की है। तो फिर लोगों ने उस चीज़ पर काफ़ी जो है वो कमेंट्स भी किए हुए थे कि यार हम कितने गलत थे, हमने नताशा को कितना गलत समझा, और अब भी लोग नताशा को बहुत गंदा गंदा बोलते। तो यहाँ पर किसी भी एक इंसान पर ब्लेम करके, जबकि कुछ साबित नहीं हुआ है, नील की उस एक पिक्चर से कोई चीज़ें साबित नहीं हो जाती कि वो चीट कर रहा है या वो चीटिंग पर है या वो जो है
कोई रिलेशन में, अभी तक कोई रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट नहीं आई है और ना ही किसी किस्म के रिलेशनशिप की बात आ रही है, सिर्फ वो स्पॉट हुआ है। अब वो स्पॉट किसी भी वजह से हो सकता है, और अगर वहीं पर ऐश्वर्या भी स्पॉट होती है किसी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी फिलहाल ये बोलना शुरू कर दें कि नहीं नहीं ये तो चीटिंग ही कर रहे हैं, ये तो यही कर रहे हैं। इनके डिवोर्स का रीजंस किसी को भी नहीं पता। अब चीटिंग जो है वो एक जरिया होती है, एक वजह बनती है चीटिंग भी डिवोर्स का, बट जो क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि शायद ये जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ना, इस पर कोई डिवोर्स क्यों लेगा, डिवोर्स तो चीटिंग पे ही ली जाएगी या तो अब्यूसिंग पे ही ली जाएगी। बट किसी किसी को ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग की वजह चाहिए होती है, किसी की नहीं बन रही, किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ किसी को हो जाते हैं, किसी के सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि तुम अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी, इस बात पर भी मैंने डिवोर्स होते हुए देखे हैं। तो फिर ये कोई सिर्फ चीटिंग ही वजह नहीं है, या सिर्फ लोगों को ये लगना शुरू हो गया हाँ नील दूसरी लड़की के साथ दिखाया ना, तो इसी वजह से जो है ये डिवोर्स हो रहा है और ये डिवोर्स की वजह चीटिंग ही है। तो ये चीटिंग एक वजह बन सकती है जो कि आगे जाकर ये लोग ही कन्फर्म कर सकते हैं। फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता, सिर्फ वो एक लड़की के साथ स्पॉट हुआ है, जबकि नील और ऐश्वर्या की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। किसी में से किसी ने भी कुछ अभी तक डिवोर्स के बारे में नहीं बोला है, इवन ना इस चीज़ को कंफर्म किया है, ना ही इस चीज़ को जो है इन्होंने ये बोला कि ये चीज़ कंफर्म नहीं है। न्यूज़ भर भर कर आ रही है। हाँ, इस बार लोग इस चीज़ पर इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि ऐश्वर्या की तरफ से किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं है। उस बार तो ऐश्वर्या ने इन सारी बातों को रोक दिया था कि भाई बातें नहीं करो, मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इस बार लोगों को लग रहा है कि ऐश्वर्या ने कुछ नहीं बोला है, तो यकीनन ये बात सच है और इसका नील का और ऐश्वर्या का डिवोर्स हो रहा है। अब नील को लेकर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि उसकी जो बिग बॉस की इमेज बनी है, जो बिग बॉस में एक टॉक्सिसिटी लेवल जो दिखा था ना, वो ऐश्वर्या का बहुत गंदा वाला दिखा था। तो इस वजह से लोगों ने यही कहा था, इवन सलमान खान ने भी इतनी बड़ी बात कह दी थी इसको कि भाई तुमको बर्दाश्त करना तो आसान काम नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। तो उस पर लोगों ने ये बनाया हुआ है कि भाई जब सलमान खान जैसा बंदा तुमको बोल सकता है तो तुमको नील बर्दाश्त करा था, कितनी बड़ी बात हो सकती है ये, कितनी बड़ी जो है वो नील के अंदर हिम्मत थी कि वो तुम्हें सह रहा था। मैंने ऐसे कितने कमेंट्स देखे हैं जब से ये डिवोर्स रूमर्स चल रहा है कि नील भाई इधर ग्रीन फॉरेस्ट था, नील की 1 रुपए की गलती नहीं है, नील ने अपना रिश्ता निभाने में, भाई हमें अंदर के रिश्ते की क्या पता कौन कितना गलत है कितना नहीं सही नहीं है। अब हम सब नहीं, अगर उस टाइम की रील्स देखो जहां पर विक्की और अंकिता को लेकर ये खबरें चलाई थी कि विक्की और अंकिता का रिश्ता तो नहीं चल सकता, आज उनका रिश्ता हैप्पी टर्म्स में जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पर बिग बॉस में ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नजर आए, बिग बॉस में बहुत ज़्यादा गंदा नजर आया, बट अभी अगर आप देखो तो उनका रिश्ता तो एक बेहतर की तरफ ही जा रहा है, एक बेहतरी ही लग रही है इनके रिश्तों में। क्योंकि अगर नील और ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो वो सिर्फ बिग बॉस है, बाकी उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या गुजर रही है, क्या गुजर रही थी, क्या हो रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं। हाँ, सिर्फ वो जो बिग बॉस के जो 3 महीने थे, बस उसी दरमियान लोगों ने जो है उनकी ज़िंदगी को डिकोड किया था, उनकी ज़िंदगी का टॉक्सिसिटी लेवल देखा था। अब वहाँ पर अगर देखो तो रुबीना और अभिनव का भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेवल दिखा था। इवन रुबीना और अभिनव ने भी ये बात कही थी कि हम तो शायद इस शादी को ये आखिरी मौका दे रहे थे बिग बॉस में आने का, इनका ये मौका था, मतलब इन्होंने ये साथ में आने का कि हमें लगेगा तो हम ठीक है, वरना आगे हम चलकर अलग हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स रहे हैं जिनको देखकर ये फील आई थी कि भाई ये शायद नो मोर टुगेदर दिखने वाले हैं, और ऐसा हमने बहुत सारे कपल्स बिग बॉस में देखे भी है जिनको देखकर हमें ये लगा था कि भाई ये तो दुनिया जहां अलग हो जाए बट ये अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो अलग हो गए। तो ये आप सिर्फ बिग बॉस देखने के बाद किसी को ये टैग नहीं दे सकते कि ये अलग हो जाएंगे, ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि आगे चलकर वो किस तरीके से अपने मसलों को सुलझाते हैं, किस तरीके से ये लोग अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, वो दोनों पार्टनर ही समझ सकते हैं। बिग बॉस में इतने ज़्यादा टॉक्सिक दिखने वाला कपल आज चल रहा है जिसको उसके बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, और एक ग्रीन फॉरेस्ट कपल जिसको देखकर ये लग रहा था कि भाई कपल हो तो ऐसा ही हो, कपल हो तो लड़का मिले तो ऐसा ही नील जैसा मिले, तो वो देखो आज अलग होने के निर्धार पर बैठा है। न्यूज़ आ रही हैं, अब जब न्यूज़ आती है तो वो बहुत बार हवा में भी होती है और बहुत बार जो है वो सही न्यूज़ भी आ रही होती है। जैसे सुनीता जी की भी न्यूज़ आ रही है, सुनीता और गोविंदा जी की भी न्यूज़ आ रही थी। अब सुनीता जी जिस तरीके से बार बार जाके जो है वो स्टेटमेंट दे रही है, बार बार जाके जो है वो एक किस्म के बातें बता रही है। आज मैंने उनका एक और इंटरव्यू देखा पिंक विला का भी, तो वो भी जब मैंने देखा ना तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड में हो गई कि यार ये क्या चल रहा है ये सब कुछ, क्योंकि ऐसे ऐसे खुलासे वो कर रही हैं। तो यकीनन मीडिया जो है वो कभी कभार फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, लेकिन फिलहाल ये डिवोर्स वाली न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा राइट पार्ट पे चल रही है, किसी की भी दे रहे हैं तो वो दिख रहा है। अब जैसे माही विज और उसकी भी अगर जय की भी आई तो माही ने वीडियो में आकर डिनाई ज़रूर किया कि वो जो है कोई किस्म के एलिमनी नहीं मांग रही या किसी किस्म का ऐसा नहीं है, बट उसकी बातों से लोगों ने ये चीज़ पकड़ ली कि भाई यहाँ तो कुछ चल रहा है, यहाँ डिवोर्स वाली सीन लग रहे हैं। तो लोग पकड़ लेते हैं, लोग देखते हैं ये सारी चीज़ों को, और नील और ऐश्वर्या का भी यही है। अब क्या आप लोगों को लगता है कि ऐश्वर्या की इनसिक्योरिटी इस शादी के टूटने का रीज़न बनी है, ये जो नील मिस्ट्री गर्ल के साथ पकड़ाया गया है, ओ सॉरी स्पॉट
स्पॉट किया गया, पकड़ाया गया तो हुआ, स्पॉट किया गया है, क्या ये चीटिंग, मुझे चीटिंग एलिगेशंस अभी तक तो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि अगर किसी के साथ वो बंदा दिख गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीट कर रहा है। लेकिन हाँ, बट फिर भी आप लोगों का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। बाकी ऐसी और कोई न्यूज़ नहीं है, कोई और वजह अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ लोग जो ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं वो ऐश्वर्या को ही कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रही है, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है टॉक्सिक लेवल हमें दिखा है। उसके साथ रहना आसान काम नहीं है। नील 4 साल सर्वाइव कर गया, क्योंकि 2021 में उनकी शादी हुई थी और 2025 में इनकी न्यूज़ आ गई, और इससे पहले भी इनकी न्यूज़ आई थी। तो इसका मतलब यही है कि 4 साल इन्होंने अपने रिश्ते को दिए हैं, और 4 साल भी बर्दाश्त करना लोगों के मुताबिक नील ने बहुत बहुत बड़ी बात है। नील ने 4 साल बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त करना ऐश्वर्या जैसी लड़की को आसान नहीं है। ये इस तरीके के कमेंट्स मैंने रीड किए हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाजमी करना, और आप लोग की क्या राय है इन सब पर मुझे ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।